So very good morning to one and all students, and today we will be solving one numerical of standard deviation. So students, I am writing the question on the board and then we will solve the calculation for the standard deviation. So the problem is that you have to calculate standard deviation. Okay, and now the data is also given to you, so I am putting the data here. So this is the data. Okay, I made 2 rows, and in the first heading of this particular row, that is number of employees. Okay, तो यहाँ पर number of employees है, short में मैंने लिखा है number of employees, and then we have number of firms, right? Number of firms. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर class intervals कुछ दे के रखी है, that is 10 to 19. Okay, and then we have 20 to 29. उसके बाद है हमारा 30 to 39. Then we have 40 to 49. Then last we have 50 to 59. So this is my class interval. And number of firms जो दे के रखे हैं वो है यहाँ पर 6, here 11, and then 14, 6 and 3, 14, 6 and 3. Okay, so students, this is the data what is being given to us, and we have to find the standard deviation. Fine. So data क्या है उसको हम समझते हैं. Basically यहाँ पर number of एम्प्लॉयज़ हमको दे के रखे हैं, और दिस इज़ आवर वेरिएबल बेसिकली, एंड फ्रीक्वेंसी के रूप में हमें दे के रखा है नंबर ऑफ फर्म्स. ओके, और जो वेरिएबल हमको दे के रखा है दैट इज़ गिवन इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म, और ये इंक्लूसिव क्लास सीरीज़ के अंदर हमको दे के रखा है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, दैट इज़ 10 to 19, 20 to 29 एंड सो ऑन. सो हमको निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, और हम जो फॉर्मूले की बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की, दैट इज़ इन कॉन्टिन्यूस सीरीज़, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ. एंड देन वी विल सी हाउ मेनी कॉलम्स डू वी हैव टू मेक, राइट. सो स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करें, सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर. ओके, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज वी हैव स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला सिग्मा, that is whole under root of, right. यहाँ पर आएगा summation f d square, okay, that is divided by n minus यहाँ पर summation f d, okay, f d divided by capital N का whole square, okay, and this is multiplied by I, that is class interval. And what is d here basically? और d यहाँ पर basically the d is somewhere I am writing here, d equals to what? x minus a, that is divided by I. So तो यहाँ पर x की जगह की basically यहाँ पर ग्रुप दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट ले लेंगे, तो I am representing the mid point. So mid point minus assume mean, and that is divided by I, that is class interval. So we got the deviations here, and this is the formula. So हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, and then we will put the values of all these things into this formula, and then we will calculate the standard deviation. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे. ओके, टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें पुटअप करनी है. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ फर्म्स के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ये हमको दे के रखा हुआ है. So this is given into the question, right?
तो हम लिख लेते 10 से 19, देन 22 29, देन वी हैव 32 39, देन वी हैव 42 49, एंड देन वी हैव 52 59। अब जैसा कि हमको दे के रखा हुआ है, दिस इज़ द इंक्लूसिव टाइप कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 0.5 हम यहाँ से माइनस करेंगे और 0.5 यहाँ पर ऐड अप करेंगे, तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो आई एम राइटिंग एक्सक्लूसिव फॉर्म क्लास इंटरवल। ओके, सो 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5, और यहाँ पर हम 0.5 ऐड कर देंगे अपर लिमिट में। सो हियर वी हैव 19.5, हियर 19.5 से लेकर 29.5, एंड देन 29.5 से लेकर 39.5, हियर 39.5 से 49.5, देन 49.5 टू 59.5। ओके, और चूँकि ये क्लास इंटरवल में दे के रखा हुआ है, तो समवेयर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ज़रूरी है, बिकॉज पूरे क्लास इंटरवल को तो हम लेकर नहीं चल सकते। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, सो व्हाट इज़ द मिड पॉइंट हियर। तो मिड पॉइंट की बात करें तो 9.5 और 19.5 जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 19.5 प्लस 9.5 जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, दैट इज़ अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 14.5 मिड पॉइंट। ओके, सिमिलरली हम इसके आगे बात करें तो यहाँ पर 24.5, ईयर 34.5, और 19.5 और 29.5, तो यहाँ पर 24.5, इधर 34.5, इधर बात करें तो 44.5, और हियर आई एम गेटिंग 54.5। तो सारे मिड पॉइंट मेरे को निकल गए, राइट। अब मिड पॉइंट निकलने के बाद हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ फर्म्स लिखेंगे, दैट इज़ माई फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं आप, कभी बढ़ रही कभी कम हो रही है, राइट। सो दिस इज़ आई कैन से सिंपल फ्रीक्वेंसी। ओके, दैट इज़ अगेन गिवन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स। तो जो टेबल क्वेश्चन के अंदर दे के रखी हम उसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ माई फ्रीक्वेंसी। तो f मिल गया मुझे, m मिल गया मुझे, राइट। और हम आगे बात करते हैं, d की ज़रूरत होगी हमें। d बेसिकली d का जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ मिड पॉइंट माइनस अज्यूम मीन डिवाइडेड बाय i। सो व्हाट इज़ i हियर, i देखेंगे तो आप देखेंगे कि तो 10-10 का इंटरवल है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा m माइनस a डिवाइडेड बाई i। तो यहाँ पर हमको क्या निकल जाएगा, डीविएशंस। ओके, सो i हम बेसिकली जो ले रहे हैं वो 10 ले रहे हैं, बिकॉज हमारा जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, उसकी क्लास साइज हमको क्या नज़र आ रही है, 10 नज़र आ रही है। तो i इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। अज्यूम मीन की हमने बात करी, तो अज्यूम मीन हम कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। 10 से चालू हुआ 59 तक ख़त्म हो रहा है, तो अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने मान लिया अज्यूम मीन क्या लेके चला है, दैट इज़ इक्वल टू 30, है ना। 30 आप ले सकते हो, यू कैन अज्यूम एनी ऑफ द वैल्यू, जो आपको अच्छी लगती है वो ले लो। आंसर सबका एक ही आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशंस में जो वैल्यूज़ होती है वो अलग आ गई, बट फाइनल आंसर वुड बी द सेम। ओके, तो अज्यूम मीन हम क्या लेके चल रहे हैं, दैट इज़ a इक्वल्स टू 30, राइट। सो मिड पॉइंट दैट इज़, यहाँ पर बात करें 14.5 माइनस a हमारा होगा 30 डिवाइड बाई i मतलब होगा 10। मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सिमिलरली आप लोग भी करना, और फिर मैं डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ बताते जाऊँगा। तो यहाँ पर जो d है बेसिकली m कितना है, 14.5 है, माइनस a कितना यहाँ पर लिखा हुआ है 30, i कितना लेके चल रहे हैं हम 10, क्योंकि क्लास साइज हमारा 10 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस 1.55। ओके, सो हियर यू विल हैव माइनस 1.55। आप भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली हमको यहाँ पर मिलेगा माइनस 0.55। ओके, और इसके आगे हम बढ़ते हैं।
यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट बाई योर ओन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशंस आपका। तो आगे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.45, ओके, एंड देन यू हैव वैल्यू 1.45 एंड आफ्टर दैट आप कैलकुलेट करोगे तो देन यू हैव 2.45, ओके। और जब आप समेशन एफ करेंगे तो इसका आप टोटल करोगे, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एफ, ये आपकी 40 आ जाएगी, ओके। दिस इज़ 40। इसी को आप कैपिटल एन भी बोल सकते हो। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर डी आपका निकल गया है, और हम फॉर्मूले की बात करें तो हमको क्या चाहिए, एफ डी का स्क्वायर चाहिए, बट यहाँ पर डी का स्क्वायर करेंगे फिर हम एफ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको अब क्या चाहिए, वैल्यू डी का स्क्वायर चाहिए, ओके। यहाँ पर यू हैव ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डी, और इसी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू डी के स्क्वायर की। सो स्टूडेंट्स, आप भी कैलकुलेटर से फटाफट स्क्वायरिंग कर लीजिए। टिल द टाइम मैं वैल्यूज़ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ओके। सो 1.55 का अगर स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसकी स्क्वायर की वैल्यूज़ मिल जाएगी, दैट इज़ 2.4025, दिस इज़ 2.4025, ओके। और 0.55 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 0.55 का स्क्वायर करोगे यू विल हैव 0.3025, सॉरी, ओके, 0.3025, फाइन। और 0.45 का स्क्वायर करोगे तो 0.2025, ओके। तो देन आप करेंगे आगे स्क्वायर, तो ये आपका 1.45 का स्क्वायर जो आप करेंगे तो यू विल हैव 2.1025, 2.1025, ओके। किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर सो दैट you get the values accurately, right? और फिर यहाँ पर आप 2.45 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो देन यू विल हैव 6.0025। यहाँ अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके चलेंगे तो यू विल हैव सम एक्यूरेट वैल्यूज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या करा, डी का स्क्वायर कर दिया। अब क्या चाहिए हमको फॉर्मूले के हिसाब से, f मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। सो नाउ एक कॉलम में बनाऊंगा एफ डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये f तो आपका ये रहा और डी स्क्वायर ये रहा, आप दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब दिस 6 इज़ मल्टीप्लाई बाई 2.4024, तो आपकी वैल्यूज़ क्या आएगी। तो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड राइट इट डाउन। टिल द टाइम मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, f इंटू डी का स्क्वायर, मतलब ये 6f है और ये डी स्क्वायर है आपका 2.4025, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव द वैल्यू 14.415, फाइन। देन 11 इज मल्टीप्लाई बाय 0.3025, तो यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 3.3275। देन दिस इज 14 मल्टीप्लाई बाय 0.45, here you will have the value 2.835, okay. Then 6 is multiplied by 1.45, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी 12.615, और लास्ट में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है इन 6.0025, देन यू विल हैव वैल्यू 18.0075, और इसको जब एडअप करोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन एफ डी का स्क्वायर, फाइन। ये सारी वैल्यूज़ को एडअप करोगे देन यू कैन से समेशन एफ डी का स्क्वायर, एंड यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 51.2, ओके।
सो एक वैल्यू तो आपको मिल गई फॉर्मूले के अंदर, दैट इज समेशन एफ डी का स्क्वायर, वी गॉट द वैल्यू 51.2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पता है डायरेक्टली समेशन एफ दैट इज इक्वल टू 40, और इसी को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं। तो 40 इनकी वैल्यू है। अभी हमको क्या चाहिए, एफ डी का मल्टीप्लाई भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ का मल्टीप्लाई काय में करेंगे, डी में करेंगे। तो एक और कॉलम हमने बनाना पड़ेगा एफ डी, और इसके टोटल को हम क्या बोलेंगे, समेशन एफ डी, राइट। तो दिस इज माई एफ एंड दिस इज माई डी, ओके। तो एफ का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो यू विल हैव एफ इंटू डी, फाइन। तो एफ और डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन राइट हियर द वैल्यूज ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय डी। पहली वैल्यू आपकी आ रही है -9.3, ओके। ये कहाँ से आया, एफ आपका 6 है और डी आपका है माइनस में 1.55, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव द वैल्यू -9.3, फिर -6.05, ओके। और नेक्स्ट वैल्यू आपकी आ रही है 14 इज मल्टीप्लाइड बाय 0.45, तो देन यू हैव वैल्यू 6.3, okay. Here you will write 6.3, then 6 is multiplied by 1.45, 8.7, और लास्ट में जो वैल्यू आपकी आ रही है 3 is multiplied by 2.45, तो here you will have value 7.35, और इन सभी वैल्यूज़ को आप एडअप करोगे तो एफ डी जो आ रहा है आपका दैट इज़ इक्वल टू 7, ओके। आप कैलकुलेट करें, और ये वैल्यूज़ को आई विल पुट इट इनटू दिस फार्मूला, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। सो हियर इज द फार्मूला, ये सारी वैल्यूज़ हमको मिल गई है। समेशन एफ डी का स्क्वायर ऑलरेडी वी हैव, दैट इज़ 51.2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे कितने हैं, वी हैव 40, ओके, माइनस अभी समेशन एफ डी कितना है हमारे पास, यहाँ पर हमने निकाल लिया, दैट इज़ 7। 7/10 का क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 40 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आई कितना है, 10। अब जब इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव द वैल्यू, आप लोग भी कैलकुलेट करिए, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव द वैल्यू 10.95। सो ये स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट करी है। जबकि सीरीज़ हमको कैसी दे के रखी थी, ये हमको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दे के रखी थी, एंड इन दिस सीरीज़ हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू निकाली। ओके फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।